महमूद बूटी शाह गोहराबाद में वालिदा के साथ गली से गुजरती मासूम बच्ची खुले मैन होल के अंदर जा गिरी। खुशकिस्मती से हादसे के फौरी बाद वालिदा ने बच्ची को गटर से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गली की दोबारा तामीर का काम जारी है। तामीराती काम के दौरान गटर का ढक्कन हटाया गया, लेकिन इसे दोबारा अपनी जगह पर नहीं रखा गया। हिफाजती बैरियर्स ना लगाकर गटर खुला छोड़ने पर ठेकेदार के किरदार पर संगीन सवालात खड़े हो गए। रिहायशियों का कहना है कि वासा को बारहा शिकायत दर्ज करवाई गई, इसके बावजूद मैन होल को कवर नहीं किया गया। सानेहा भाटी गेट के बाद भी वासा इंतजामिया ने कोई सबक ना सीखा। लाहौर की गलियों में तरक्याती काम बगैर हिफाजती इंतजाम के जारी। गटरों को खुला छोड़कर शहरियों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं कि मासूम शहरियों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले वासा हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लाहौर और गिरदोदवाब में जल्जले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर आने वाले जल्जले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। जमीन के अंदर गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज कश्मीर रीजन था। नए माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा लाने का फैसला। सूबे में बड़ी माशी तब्दीली और तरक्की के लिए 1220 अरब रुपए का मास्टर इकनॉमिक प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हिदायत पर मेगा इकनॉमिक प्लान को खत्मी शक्ल दे दी गई। नए माली साल के बजट में माशी खुशहाली और तब्दीली को हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ करार दिया गया। पंजाब वेल्थ फंड के तारीखी क़याम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर्स के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पावर सेक्टर में इस्लाहात और निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए भी 30 अरब रुपए का प्लान तैयार। हुकूमती ज़राए का दावा है कि यह मेगा प्लान पंजाब की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अगले माली साल में तालीम के शोबे में तरक्याती अखराजात बढ़ाने की तैयारी। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप में बड़ा इजाफा मुतवक्के। होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तजवीज़। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। अगले माली साल में 71,000 तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर 75 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। माली साल 2025-26 अख्ताम को पहुंच गया, लेकिन येलो लाइन केनाल रोड पर ना चल सकी। लाहौर की पहली टायर बेस्ड ट्राम सर्विस नवंबर 2025 में चाइना से मंगवाई गई। 8 माह गुजर जाने के बावजूद लाहौर के केनाल रोड पर सर्विस ना आ सकी। तकनीकी खामियों के बायस बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी में ताख़ीर की। हुकूमत का तजर्बाती दावा अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। तकमीला लागत और दस्तियाब फंड्स में बड़ा फर्क मनसूबे के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ग्रांट्स के हुसूल का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया। अब ग्रांट्स पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दी जाएंगी। जो पहले दरख्वास्त देगा उसकी दरख्वास्त पहले निपटाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक फैसला सिफारिश कल्चर के खात्मे के लिए किया गया। वर्कर्स के बच्चों के लिए तालीमी और मैरिज ग्रांट्स जारी रहेंगी। MPA साकिब चद्दड़ की मुश्किलात में इजाफा। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मोमना इकबाल की मुद्दत में NCCIA में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक साकिब चद्दड़ की पहली शादी का इल्म होने पर मोमना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चद्दड़ ने प्राइवेट वीडियोज भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। साकिब चद्दड़ ने झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया।
साकिब चद्दड़ ने धमकी दी कि किसी और से निकाह किया तो कत्ल करवा दूंगा। अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे और मोमिना इकबाल को धमकियां मेज वॉइस नोट्स भेजे। साकिब चद्दड़ करोड़ों रुपए के इल्जाम साबित करें, हम इनके पैसे वापस करने को तैयार हैं। केस में उल्टा हमें ही कटहरे में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ पेड कैंपेन चलाई गई। किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीर के रोज एक नई दरखास्त जमा करवाऊंगी। वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबे में माहौल की बेहतरी भी शामिल है। गाड़ियों की टेस्टिंग मरीम नवाज की वजह से मुमकिन हुई। पंजाब में पहले स्मोक की वजह से स्कूल बंद होते थे। हमारी हुकूमत ने स्कूलों की बंदिश के बजाय स्मोक का हल निकाला। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। होनी फैक्ट्रियों को सील करना, हैवी व्हीकल को चेक करने का सिस्टम बनाया गया। 14,000 के करीब भट्टों को ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ से मुलाकात। आज़रबाईजान के सफ़ीर की अपनी छत अपना घर मंसूबे की भरपूर तारीफ। मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सकाफती विरसे और मजहबी सियाहत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने सफ़ीर आज़रबाईजान को लाहौर के दौरे की दावत दी। लाहौर की सकाफ़त, तारीख़ी मकामात और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मुशाहिदा करने की दावत। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन नहीं रखती। जमात इस्लामी अवाम की हिमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। रायामा के बगैर आने वाला कोई भी इनकलाब पायदार नहीं होता। जमात इस्लामी की अवामी मसाइल पर सबसे तवाना आवाज़ है। सुई नॉर्दर्न गैस के नए कनेक्शन पर ताहाल गैर एलानिया पाबंदी बरकरार। ईरान अमेरिका जंग के बाइस LNG की सप्लाई मुतासिर होने से न्यू कनेक्शन रोके गए। ईद से कबल नई LNG कार्गो आने के बावजूद कनेक्शन लगाने का सिलसिला शुरू ना हो सका। 85,800 से ज़ायद सार्फिन के डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद कनेक्शंस नहीं लगाए गए। न्यू गैस कनेक्शंस रोकने पर सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। महंगी LNG को सिस्टम गैस में शामिल नहीं किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। तेल के बाद केमिकल की दरामद पर सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए नुमाइशों का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत को केमिकल सेक्टर के लिए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। निजी शोबे और हुकूमत को मिलकर संजीदगी से गौर करना होगा। उम्मीद करते हैं कि 2027 IMF से छुटकारे का साल होगा। महकमा खजाना पंजाब ने मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई के 2 अरब रुपए के बिल्स पर एतराज़ लगा दिया। मुफ्त दरसी कुतुब के बिल्स पर एतराज़ लगाने से पब्लिशर्स को अदायगियों में शदीद ताख़ीर का सामना। ज़राए का कहना है कि अब तक पैक्टा की जानिब से पब्लिशर्स को सिर्फ 33% वाजिबात की अदायगियाँ की जा सकी हैं। पैक्टा के मुताबिक पब्लिशर्स को वाजिबात की अदायगी का अमल मरहलावार किया जा रहा है। पब्लिशर्स के तमाम बकाया जात जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे।